लास्ट में हमने एंटेमोफिली स्टार्ट कर दिया था, दैट मींस द पॉलिनेशन डन बाय द इंसेक्ट्स ओनली, ठीक है। और उसमें कई सारे फिर हमने एग्जांपल्स बर्ड वगैरह सारी चीजें दुनिया भर की हम समझ चुके थे। मैंने बताया था कि अगली क्लास में हम नेक्टर रोवर्स और पोलन रोवर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा ज्यादा तो नहीं है इसमें, बस ये दो नाम जो मैंने लिखे है ना, ये याद रखना आप। रॉबर्ट्स मतलब जो रॉबरी कर ले, चोर। तो ऐसे कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कुछ प्लांट्स के नेक्टर्स को और पोलन्स को ईट कर लेते हैं और पॉलिनेशन नहीं करते, तो उनको रॉबर्ट्स का नाम दिया जाता है। और ये है बेटा, ये जो नाम लिखा है ना मैंने, ये बॉम्बुस एफिनेसिस परफोलेट, ठीक है। इसका पूरा नाम है क्यून्स ऑफ बॉम्बुस। ये प्लांट है बेटा और ये इंसेक्ट है, तो ये दोनों नाम बस आपने याद रखने होंगे। दिख रहा है मैं कैमरे में? सुहानी ने बोला ब्लर है, क्या बच्चों ब्लर हो रहा है क्या कैमरा? नहीं है। सुहानी बेटा अपना कनेक्शन एक बार चेक करो, इधर तो बाकी सब बच्चों का ठीक है। अब ठीक है, चलो वेरी गुड। चलिए, सो क्यून ऑफ बैम्बूस एफिनिस परफोलेट, दिस इज द नेम ऑफ अ वैरायटी, ठीक है। एक प्लांट है और जिसमें बेटा ये आपका एक्चुलेगा स्पर्स नाम का इंसेक्ट होता है। इसे कॉमन नेम इसका ग्रैनी बॉनेट भी बोलते हैं। बेनेट बेनेट करके कुछ नाम होता है, बट आप ये बॉटनिकल नाम थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। ये नाम है थोड़े इंपॉर्टेंट जो अच्छे से लिए जाते हैं, और दे आर द नेक्टर रॉबर्स ओनली। ठीक बेटा, यहां तक क्लियर है सभी को? अब इसमें हम, इसके बाद हम कुछ स्पेशल, जिसके मतलब जिसके केसेस, कुछ स्पेशल केसेस एग्जांपल स्टडी करेंगे हम। Actually, there are various types of the special cases with insect relation, very good relation developed between the insect and plants. तो वो सारी हमें देखनी है, कुछ आपके सिलेबस में है, ठीक है, केवल नीट के लिए। ठीक, पहला है बेटा यक्का फ्लावर। अरे बड़ी बढ़िया कोयल बोल रही है भाई, कहाँ बोल रही है? यक्का फ्लावर का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। अब यक्का फ्लावर का जो बेटा इंसेक्ट होता है, इसे बोलते हैं मॉथ, नाम दिया जाता है मॉथ, और उसका नाम होता है प्रोन्यूबा। प्रोन्यूबा, दिस इज द प्लांट, और इंसेक्ट आता है सर मौत तो कपड़ों में नहीं होते सर? क्या बेटा? मौत जो कपड़ों में होते सर, मतलब वुलन क्लॉथ के अंदर भी तो मौत होते हैं। हाँ, एक तरह का होता है, एक तरह का इंसेक्ट होता है बेटा। इसका नाम, पूरा नाम लिखना बेटा, प्रोन्यूबा यक्का सेला। दिस इज द फुल नेम ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। मॉथ में भी ये वाली जो वैरायटी होती है बेटा यक्का सेला, ठीक है, ये इसके साथ रिलेशन डेवलप करती है। नाउ ये करती क्या है, जरा ध्यान देंगे। बेटा ये खाने पीने की आवाजें आ रही है, मुझे भी भूख लग जाएगी फिर। आप लोग अपने आप को म्यूट करके रखो ना, किसी को क्वेश्चन पूछना हो तब अनम्यूट करे। जस्ट वेट, मैं यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ, बट अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो। नाउ दैट्स गुड। So this is the female, this is the ovary. Now this insect did drill a hole in the ovary. ये क्या करता है बेटा, ओवरी में होल करेगा, ठीक है। एंड देन moth put their eggs inside this ovary. These are the eggs. Okay, then what they did, they seal this area for the safety of their eggs. They seal their area with the pollens.
विद द पोलन्स, ठीक है, क्या मतलब पोलन ग्रेन्स, पूरा लिखते हैं सही से, विद द पोलन ग्रेन्स। सो एग्स अंदर रख दिए, उसमें छेद करा मॉथ ने, और फिर उसके बाहर से उसकी एक लेयर को सील कर दिया जिससे उसके एग सेव रहे। अब पोलन ग्रेन्स जो लाया बेटा, वो इसी प्लांट के फ्लावर के स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज के पोलन्स होते हैं, ठीक है, और पॉलिनेशन का काम हो गया, इसके अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये काम होता है, और इसमें क्या होता है, इसको क्या बेनिफिट मिला, इसको बेनिफिट मिला इसके एग्स को शेल्टर मिल जाएगा, और जब एग्स की सेफ्टी हो जाएगी, प्रोटेक्शन हो जाएगी, और प्लांट का पॉलिनेशन हो गया। समझ में आ गया? तो दिस इज द केस ऑफ yucca flower, वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज द म्यूचुअलिज्म एंड symbiotic रिलेशनशिप। Got it that point? ऐसे ही कुछ और हम केस स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द yucca, सेकंड वन इज द साल्विया। जो मैं लिखवा रहा हूं बेटा, समझा रहा हूं, इन्हें अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैं बस समझाता चलूंगा। साल्विया प्लांट, all of you understood this plant, okay? Salvia, and it is also called sage plant. And सर एक बार yucca दोबारा बताना सर। अब yucca दोबारा बताना पड़ेगा यार, ऐसी बात करेगा तू? सर वो लिखने में बिजी थे। चलो चलो चलो, कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। देखो yucca फ्लावर में क्या करता है, मॉथ यहाँ कर ओवरी में एक छेद बनाता है, ठीक है, ड्वेलिंग कर देता है, और अंदर की तरफ अपने एग यहाँ पर रख देता है, उसको एग्स को शेल्टर देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। उसके बाहर इसकी वॉल को सील करने के लिए पोलन ग्रेन्स से इसकी वॉल को सील करता है, और वो पोलन ग्रेन्स इसी प्लांट की दूसरी आप वैरायटी के होते हैं, और फिर इन पोलन ग्रेन से ही पॉलिनेशन हो जाएगा। समझ आ गई बात? इतनी सी बात है सर। हाँ बेटा। सर ओव्यूल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? किस पे? ओव्यूल पे। हाँ ये तेरा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ओव्यूल पे वैसे क्योंकि इनकी रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म की होती है, तो ये इस चीज को थोड़ा नेचर ने इस हिसाब से डेवलप करा है, प्लांट भी, और इस हिसाब से इंसेक्ट भी काम करता है कि ओव्यूल को रप्चर नहीं हो पाता, केवल अपने इसके खुद के एग्स रख जाते हैं, ठीक है बेटा। ओवरी में और ओव्यूल में थोड़ा जगह तो रहती है ना, ठीक, उस बीच में ये अपने एग्स को एक छोटा सा ड्यूल करके रख देता है, और पोलन्स इसको ओवरी को मिल जाते हैं, फिर ओव्यूल्स में जाकर एम्ब्रियो सेक में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। नाउ कम ऑन टू द साल्विया प्लांट। इसमें लीवर मैकेनिज्म काम करता है बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। लीवर मैकेनिज्म, लीवर सुना है आपने, ठीक है, जैसे गियर बदलते हैं लीवर होता है, इस तरह का होता है। देखेंगे जरा इसमें बेटा कैसे काम करता है। देखो मैं अभी नीचे वाले को रफ कर रहा हूं। इस प्लांट में दो एंथर लोब होते हैं, इसके फ्लावर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा बच्चों, और इसमें दो लोब होते हैं इसके फ्लावर में, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अब इन दो लोब में से बच्चों एक लोब तो होता है जिसमें फर्टाइल लोब बोलते हैं इसको, एंथर के फर्टाइल, मतलब इस पर ही, इसके एंथर पर प्रेजेंट होंगे पोलन ग्रेन, बट इसके नीचे वाला जो होता है ये स्टेराइल लोब होता है, मतलब इसमें पोलन ग्रेन्स नहीं फिट होंगे। अब होता क्या है कि इंसेक्ट आएगा और यहां पर आकर बैठता है बेटा, ठीक, एक छोटा सा इंसेक्ट बना देता हूं मैं। इंसेक्ट यहां पर आकर बैठता है, उससे क्या होता है, ये वाला लोब नीचे को पुश होता है, और उसकी वजह से ऊपर वाला लोब थोड़ा और नीचे को हो जाता है, और इसके फेदर्स पर, इंसेक्ट के फेदर्स पर आकर टच कर जाता है, और उस पर पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं, ठीक है।
अब ये इंसेक्ट आता क्यों है? ये आता है बेटा यहाँ नेक्टर पीने, इसको नेक्टर चाहिए अंदर की तरफ, ठीक है। तो अंदर की तरफ जब अंदर जाता है और जब बाहर आता है तो इससे टकराएगा जरूर नीचे वाले स्टेराइल लोब से, और इसके फेदर्स पर पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाएंगे। अब ऐसे ही ये बच्चे बाहर जाएगा दूसरे फ्लावर पर, तो पॉलिनेशन को कंडक्ट करा देगा। समझ आ गई बात? बताओ बच्चों। सर नहीं ये सर, स्टेराइल लोब का क्या फंक्शन होगा? स्टेराइल लोब का कोई फंक्शन नहीं है बेटा, इसमें स्टेराइल लोब का यही फंक्शन है जो इंसेक्ट ने करा। देखो बात को समझेंगे हम, ये जो केसेस हम समझ रहे हैं ना, अभी आपको बताऊंगा। पर जब ये इंसेक्ट बैठा था तो ये जो फर्टाइल लोब थी नीचे आई थी, तो सर इसका क्या मतलब था? ये ऐसे क्यों हुआ? मेरी बात तो सुनो पहले आप पूरी। ये जो केसेस हम समझ रहे हैं ना, इसमें अभी आप आगे देखेंगे कि नेचर का बड़ा ब्यूटीफुल अरेंजमेंट हो रखा है। हर प्लांट ने अपने आप को उस हिसाब से एडेप्ट किया है कि जिस हिसाब से उसकी सारी कंडीशन सक्सेसफुल हो जाए। गॉट इट दैट पॉइंट? जैसे अभी मैं ऑर्किड का एग्जांपल समझाऊंगा आगे। वो बेटा स्यूडो कॉपुलेशन की तरह एक्ट करता है, मतलब वो अपने फ्लावर को ऐसी शेप दे देता है जैसे फीमेल बी की तरह। तो मेल बी को लगता है कि फीमेल बी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है कॉपुलेशन करने की। यहां तक कि एडेप्टेशन प्लांट अपने अंदर कर लेते हैं। तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो एडेप्टेशन है ना बच्चे, ये खुद फ्लावर ने की है। ठीक, धीरे धीरे इवोल्यूशन में चेंजेस होते होते उसको जो भी इंसेक्ट था कि वो इंसेक्ट आकर बैठे, ये फ्लावर चाहता है आकर बैठे, और इसलिए इसने नीचे वाले लोग पर कोई फर्टिलिटी नहीं दिखाई, क्योंकि उसे पता है इसका कोई फायदा नहीं होगा। और ऊपर वाला फर्टाइल लोब होता है वो इसके फेदर्स पर टच होता है और पोलन ग्रेन्स आते हैं, और फिर हमारा पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाता है। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ना। ऐसे अभी और ही पढ़ाने वाला हूं मैं आगे। अभी देखना आप, अंजीर कितने बच्चों ने खाई है? आइए सर, रोज खिलाते थे। रोज खिलाते हैं घर वाले। लीवर मैकेनिज्म क्या होता है? अच्छा बेटा, ये लीवर मैकेनिज्म ही तो हुआ ना। देखो, किसी चीज को आपने एक तरफ से पुश करा, दूसरी चीज आ गई। लीवर ऐसे ही तो काम करता है। सर जो फुलक्रम लोड इफर्ट वाला पढ़ा था, समझ नहीं आया बेटा मुझे। लीवर फुलक्रम लोड इफर्ट। अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुको, पहले मैं देखूं कई बच्चों ने चैट पे कुछ पूछा है। देखो, लीवर मैकेनिज्म समझो अब दोबारा। ये एक तरह से दोनों चीजें कनेक्टेड है। लीवर अगर आप देखें, जैसे गाड़ी में गियर होता है या कोई चीज ऐसे पुश करो, आपने ट्रैक्टर चलाया हो अगर, तो उसका लीवर उठाते हैं और पीछे से हाइड्रोलिक उठ जाती है। अगर किसी बच्चे ने ट्रैक्टर देखा हो, उसमें यही हो रहा है। प्लांट ने यहाँ आकर बैठा और ऊपर की चीज जो है नीचे पुश होती चली, ठीक है, इसलिए इसको लीवर मैकेनिज्म नाम दिया है। और बड़ा सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा कोई हाईफाई साइंस लॉजिक नहीं है। बस ये नीचे इस पर बैठा, यहाँ प्रेशर अप्लाई हुआ, ऊपर वाला फर्टाइल लोब नीचे कर हो गया और इनसाइड के फेदर्स पर टच हो गया। उससे क्या हुआ? पोलन ग्रेन्स स्टिक हो गए इस पर। समझ आया? ठीक है। और अब ये जब किसी और प्लांट पर जाएगा तो आपका पॉलिनेशन कर देगा। चलिए, वेरी गुड। अब देखते हैं हम फिकस कैरिका। फिकस कैरिका का नाम बच्चों, जो वैरायटी है आपकी, ये अंजीर की ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसका जो फ्लावर होता है ना, वो इनफ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होता है, मतलब बहुत सारे फ्लावर एक जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे बेटा होता क्या है एग्जैक्टली। और इसकी ना जो फ्लावर होता है उसे हाइपेंथोडियम बोलते हैं, लेकिन फ्लोरेसेंस जो बनती है उसे क्या बोलते हैं? हाइपेंथोडियम। ठीक, और जो इंसेक्ट है बेटा, इंसेक्ट है
ब्लास्टोपेजा, ठीक है। ब्लास्टोपेजा इज अ इंसेक्ट, और इस ब्लास्टोपेजा इंसेक्ट को गॉल इंसेक्ट भी बोला जाता है। आप जो अंजीर खा रहे हो ना, उसका पॉलिनेशन इस तरह से होता है, देखो मैं समझाता हूं। कुछ कुछ फ्लावर इस तरह से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ये फ्लावर है। इस पूरे स्ट्रक्चर को, इन्फ्लोरेसेंस को हाइपनथोडियम बोला जाता है, हाइपनथोडियम, ठीक है। अंदर से वैसे तो ऐसे कवरिंग कवरिंग फेदर 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 रहता है, लेकिन मैंने यहाँ खुल का दिखाया है आपको समझाने के लिए। अब बेटा होता क्या है यहाँ पर, इसमें मेल फ्लावर भी होते हैं और फीमेल फ्लावर भी होते हैं। इसमें आगे की साइड प्रेजेंट होते हैं बच्चों मेल फ्लावर, यहाँ ऑन द पेरिफेरी, और फिर अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं फीमेल फ्लावर। ये पूरी इनफ्लोरेसेंस है, ये फीमेल फ्लावर है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं बेटा, इन फीमेल फ्लावर के बीच में एक फ्लावर ऐसा होगा, मतलब हर फीमेल फ्लावर के बीच में एक एक फ्लावर आता है, जिसे बोलते हैं, जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया बच्चों, इसको बोलते हैं हम गॉल फ्लावर। इट इज अ स्ट्राइल वन। अब आप देखते चले जाओ, अब आप सोचोगे ये सब क्यों किया, फ्लावर ने क्या उसको लगा। बेटा सब ये नेचर की अंडरस्टैंडिंग है, उसी के हिसाब से एडेप्टेशन की है, जिससे उसके काम बन जाए। अब सुनो, ब्लास्टोपेजा आएगा अंदर, उसको यहां तक जाना है, अंदर तक नेक्टर को लेने के लिए। अब वो क्या करेगा बेटा, जब अंदर जाएगा, ठीक है, और सॉरी नेक्टर लेना नहीं, मैंने गलत बोला। होता क्या इसमें, जो गॉल फ्लावर है ना बेटा, देखो ऐसे समझेंगे, मान लो ये गॉल फ्लावर है, तो गॉल फ्लावर की बराबर में यहां पर ये अपने एग्स को रखता है, ये ब्लास्टोपेजा, ठीक है। और इसे यहां से इनको इस एग्स को क्या मिलता है, एक तो शेल्टर भी मिलेगा, और शेल्टर के साथ साथ ये गॉल फ्लावर का एंडोस्पर्म भी यूज करते हैं जब लार्वा स्टेज में आ जाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन भी मिलेगा। इसलिए ब्लास्टोपेजा काफी रिस्क लेता है और अंदर तक आता है बच्चों, और यहां पर अपने एग्स को पुट करता है। ठीक समझ आ गया। यस सर। अब अंदर आएगा जब इंसेक्ट इतना बड़ा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके फेदर्स पे टकराएंगे सारे, ठीक। अब बेटा जब जैसे ये दूसरे फ्लावर की तरफ जाएगा, मेल फ्लावर पे यहाँ पोलन्स होंगे, ठीक है, तो जाकर क्रॉस पॉलिनेशन को कंडक्ट करा देगा। समझ आई मेरी बात? यस ये सर। नीचे वाले फिंगर भी कर सकता है ना, क्या बच्चे? ये अपने सेल्फ पोलिनेशन भी तो कर सकता है। स्ट्राइल। वेरी गुड क्वेश्चन, यही मैं पूछने वाला था, तूने पूछ लिया ये। स्ट्राइल। बेटा सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है, ठीक है, बट ज्यादातर केसेस में क्रॉस पॉलिनेशन ही करता है। होता क्या है, बाहर जाते वक्त फेदर्स ज्यादा टकराते हैं, चीज तो ये, अगर अंदर जाएगा पहली चीज, तो यहाँ पर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, तो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है। बट आप सोच के देखो, जो लेके आ रहा है फेदर्स को लेके आ रहा है, ठीक है, हो सकता है किसी और फ्लावर से लेके आ रहा हो, इस पे पहले ही पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। और अभी इसके बाद हम समझेंगे, आपको अभी हम समझाने वाले हैं, जब पोलन और स्टिग्मा का इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे ना, तो जो प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं ना बच्चों, वो कोशिश करते हैं कि अपनी स्पीशीज का पोलन ग्रेन्स उन्हें फ्यूज ना कर पाए। समझ आ रही है बात मेरी? पॉइंट रिपीट कर, क्या हुआ? ये जो रिपीट ना करो वाला, आपने, मैं जब आपको आउट ब्रीडिंग पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको प्री पोटेंसी समझाई थी। प्री पोटेंसी होती है कि अपने ही स्पीशीज का अगर पोलन ग्रेन आए, तो वो उसके साथ कंपेटिबिलिटी नहीं दिखाता, बाद में पहले चांस देता है क्रॉस वाले, तो वो सारी फंक्शंस भी प्लांट्स अपनाता है क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए, ठीक है। तो बात बिल्कुल ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, बट ये देखें आप कि ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है दूसरे प्लांट की से पोलन्स को लेकर आना यहाँ तक, ठीक है।
और चांसेस क्रॉस पॉलिनेशन के ज्यादा होते हैं। समझ आ गया बच्चों? Yes, sir. राइट रबिट? इसमें स्टेराइल वाले का क्या वर्क है? Endosperm. Endosperm के स्टाइल वाले का eggs और endosperm. स्टाइल की जड़ में ही तो ये सारे अपने पोलन्स को पुट कर रहा है, ठीक है, और उसको पुट करने के बाद ही तो फिर ये काम कर पा रहा है। जब मैं समझा रहा हूं तब ध्यान दो ना यार। चलिए इससे आगे आता है, अब हमने कैलोट्रोपिस का नाम सुना था, पढ़ा भी था कैलोट्रोपिस के बारे में, पॉलिनिया वाला बात। कैलोट्रोपिस, तीसरा केस कैलोट्रोपिस का। इसका भी बड़ा स्पेशल केस होता है बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे जरा इसका, इसमें एज सच कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट नहीं होता जिसका नाम लिया जाए, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट आ जाए ये अपना काम करा लेता है। इस तरह का डायग्राम हमने बनाया था, ये पॉलिनिया होते हैं। तो फिजिकल प्रोटेक्शन बैरियर वाले में, हाँ फिजिकल बैरियर वाले हैं, वेरी गुड, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसका फ्लावर कुछ कुछ ये इस तरह से ये लीव्स दिखाई देती हैं, और भी लीव्स होती हैं, और इस तरह से फ्लावर इसका बनकर आता है। बहुत ज्यादा डायग्राम पे ना जाओ, ठीक है, Okay. आप बस मेन चीज समझो आप, ठीक है। इस पे अगर आप ध्यान दोगे बेटा, सबसे ऊपर मैंने एक चीज बनाई थी, कॉर्पस्कुलम। ध्यान हो अगर आपको तो देखो, अगर आपने डायग्राम में यहाँ पर कॉर्पस्कुलम क्या होता है, दीज आर दी पोलिनिया, दीज आर दी कॉर्पस्कुलम। अब जब इंसेक्ट आएगा और इंसेक्ट इस पर बैठता है, ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, इस इंसेक्ट की लेग पर ये पोलिनिया अटैच हो जाता है, ठीक है, इंसेक्ट की लेग पर अटैच हो जाता है। अब जैसे मान लो ये मैं इंसेक्ट बनाऊं, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है भाई मेरी, ठीक, ये इसके पैर है, तो इस पर पूरा का पूरा पोलिनिया इस तरह से, तभी तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नाम बताना अर्नव। Hypogamy. अरे यार पोलिनिया को क्या बोलते थे हम, सब भूल गए, तुम पढ़ नहीं रहे, रिवीजन नहीं कर रहे। एक ही साथ जाता सारा, कौन बच्चा बताएगा? Polonium. Similar में हो गया. बेटा पोलिनियम तो बोलते हैं इसे, एपरेटस करके कुछ नाम बताया था मैंने आपको, ट्रांसलेटर एपरेटस, ट्रांसलेटर एपरेटस नहीं बताया था मैंने। सुहानी, अब कोई नहीं बोलेगा, तो क्या हुआ, इसके लेग्स पर ये ट्रांसलेटर एपरेटस तभी तो बोलता है इसको, क्योंकि एक साथ ये सारे पर लेकर जाता है सारे पोलिनिया को, ठीक है, Yes, और sir. अब जाकर क्रॉस पॉलिनेशन कर देगा। भाई बच्चों मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ भाई, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, शोर बहुत आ रहा है। कहीं सर आवाज ही नहीं आई सर ये, म्यूट कर रहा हूँ मैं, इसकी आवाज नहीं आई सर। किसी की भी नहीं आप आती। तो भाई अपने आप को म्यूट रखो यार, जब क्वेश्चन पूछना हो तब अनम्यूट करो, ठीक है। नहीं तो फिर मुझे वो करना पड़ेगा सेटिंग्स में कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट ही ना कर पाओ, ठीक है। जब सवाल पूछना हो ना तब अनम्यूट करो बेटा प्लीज, और वैसे आप म्यूट कर लिया करो, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों सबको? चलिए अगला एक और आता है, पिस्टन मैकेनिज्म होता है
सेंटोरिया प्लांट में, सेंटोरिया फ्लावर प्लांट होता है बेटा, उसको और देखते हैं। प्लांट है सेंटोरिया, इसमें क्या होता है बच्चे, पहली बात तो देखेंगे इसके फ्लावर में होता क्या है, पहली चीज तो ये समझेंगे। एपीपेटोलस एंड्रोशियम होते हैं इसमें, एपीपेटलस एंड्रोशियम, ये वैसे आपको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में बताया होगा, जिसमें बेटा एंड्रोशियम फ्लावर के पेटल से अटैच रहें उसे कहते हैं एपीपेटलस एंड्रोशियम, ठीक है। और इसमें जो मैकेनिज्म होता है उस मैकेनिज्म को बोलते हैं, जैसे लिवर मैकेनिज्म था ऐसे है ये पिस्टन मैकेनिज्म। अब इसका मैं कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूं, बट आपको इसमें बस इतना समझना है बच्चों कि जैसे ही इंसेक्ट आता है तो ये फ्लावर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर एक तरह से एक्सीट, ऐसे ना जैसे गोली निकलती है, इस तरह से पोलन ग्रेन्स उस पर जाकर ये उनको अपने अपने मेल एंड्रोशियम जो होता है पोलन ग्रेन्स को स्टिक करा देता है इंसेक्ट की बॉडी पर, तो इट्स लाइक अ पिस्टन, ठीक है। तो इसको इसलिए इसको पिस्टन मैकेनिज्म का नाम दिया गया है, और कुछ इसमें खास नहीं है, उसकी बॉडी से, इंसेक्ट की बॉडी से ये अटैच्ड हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स, और जब ये किसी और प्लांट पर जाएगा तो फिर जाकर अपना क्रॉस पॉलिनेशन कर देगा। समझ आ गया बच्चों? मैं बस एक दो नाम और बता देता हूँ, बहुत डिटेल में समझने की भी जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता है, बट आपको नाम पता हो तो वो बेटर है बस। अब जैसे एक और है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है बेटा, ऑर्किड का, ये आप +2 में अभी इकोलॉजी में भी डिटेल में पढ़ोगे। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म एडेप्टेशन। म्यूचुअलिज्म एडेप्टेशन का ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा। अब देखो इसमें दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए, ऑर्किड होता है, ऑर्किड का भी और इंसेक्ट का भी। इंसेक्ट होता है इसमें वास्प, नाम सुना होगा शायद आपने। यस सर, यस सर। और ये ऑर्किड की वैरायटी होती है जो मैंने लिखी, ठीक है। ये ऑर्किड होता है और वास्प होता है बेटा, वास्प, इंसेक्ट इज वास्प, और इसका मैकेनिज्म होता है स्यूडो कॉप्युलेशन मैकेनिज्म, ठीक है। स्यूडो कॉप्युलेशन, दैट मीन्स होता क्या है कि बच्चे, ये जो ऑर्किड है ये अपने फ्लावर को इस तरह की शेप दे देगा कि वो देखने में ऐसा लगे कि जैसे फीमेल वास्प है, बिल्कुल कलर भी ऐसी कर देता है अपना। और साइंटिस्ट ने एक बात नोट करी है कि जैसे जैसे ये आपके वास्प अपने आप को चेंज कर रहा है, धीरे धीरे चेंजेस तो सभी में आ रहे हैं, इवोल्यूशन चलता रहता है, ऐसी ऐसी एडेप्टेशन ये प्लांट भी अपने अंदर दिखा रहा है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म एडेप्टेशन, ठीक है, उसका भी ये बेस्ट एग्जांपल है। और इसे स्यूडो कॉपुलेशन इसलिए बोलते हैं बेटा कि इसमें कुछ इसको मिलता नहीं है, इसको वास्प धोखे में जाता है, वास्प को लगता है लाइक ये फीमेल वास्प है, ठीक है, इट इज द फीमेल वास्प, और ये अप्रोच करता है फ्लावर की तरफ को, और फिर इसके वही सेम बात जो पीछे होती चली आई है, इसकी बॉडी से पोलन ग्रेन्स टच हो जाते हैं, ठीक है, और ये फिर जाकर क्रॉस पॉलिनेशन कर देता है, ठीक है। अब इसमें वास्प का नाम भी आता है, वास्प होता बेटा कोल्पा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्पा वास्प। और एक चीज और पूछी जाती है कि जिस फीमेल की एडेप्टेशन प्लांट करता है उसका नाम बताओ, तो वो होता है बेटा कोल्पा ओरिया। कोल्पा ओरिया। सर, यस बेटा। सर इसमें जो प्लांट का पार्ट बनेगा, जो इंसेक्ट की तरह बनेगा, वो कौन सा पार्ट बनेगा? एंथर वाला? नहीं, फ्लावर की पेटल्स, फ्लावर दिखने में ऐसा लगेगा
ठीक है। जैसे मान लो मैं एक फ्लावर, ऐसा कोई डायग्राम मिला नहीं मुझे, ठीक है, मैं बस बना दे रहा हूं। इसका एक पार्ट ऐसा लगेगा वास्प को कि इसकी कलर, इसकी अपीयरेंस ऐसा लगेगा कि फीमेल वास्प बैठी है कोलपाओरिया, और ये वास्प जाएगा इस पर कॉपुलेशन करने के लिए, इसलिए नाम दिया गया सीडो। सीडो मीन्स होता है बेटा फॉल्स, और कॉपुलेशन तो पता ही है आपको क्या है, ठीक है। तो सीडो कॉपुलेशन समझकर ये उसको अप्रोच करता है, इसे ऐसा लगता है कि फीमेल कोलपाओरिया है, और जाता है, और यहाँ पर फिर इस पर जो है आपके पोलन ग्रेन्स इस पर स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही जाएगा, समझ आ गई बात मेरी, और क्रॉस पॉलिनेशन कर देगा, ठीक है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, और ये इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, म्यूचुअलिज्म एडेप्टेशन का भी एग्जाम्पल है ये आपको इकोलॉजी में भी पढ़ाएंगे। होता क्या है कि जैसे जैसे चेंजेस इसके अंदर होंगे, इस वास्प के अंदर, ऐसे ही चेंजेस प्लांट भी अपने अंदर करता चला जाएगा, और करता आया है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। समझ आ गया बच्चों? अब कोई नहीं बोलेगा। यस सर। यस सर। चलो, बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, बस एक और बताता हूं मैं लास्ट, ठीक है। इतना डेप्थ में समझना ही नहीं होता वैसे तो। एरिस्टोलोकिया, इसका नाम भी आपने सुना है। अब कौन बताएगा इसका इसका क्या था एक स्पेशल फीचर? मैं बता चुका हूं, नाम लिखने वाला हूं मैं। एरिस्टोलोकिया पहले भी नाम आ चुका है ये। हाँ भाई, है कोई होशियार हमारी क्लास में जिसने ध्यान से पढ़ा हो क्लास का? लीफ का, हाँ, लीफ का इसका फ्लावर का वो चीज होता है। नहीं। स्वानी, महक, मुस्कान, क्या हो गया बच्चों, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी क्या घर पे? सर ये जो एरिस्टोल, टाइप हाँ हाँ, के थे, जो टी शेप्ड वाला पड़ा था, उसका एग्जांपल, वो पाइप वाइन्स जो, और कैलिको फ्लावर, टी इसका अलग शेप का तो था ही बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, एरिस्टोलोकिया एलेगन पूरा अंदर नाम था। 5 टाइप के होते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड, यही सुनना चाह रहा था मैं। एरिस्टोलोकिया एलेगन इज द ओनली वन in which 5 types of the microspore tetrad are found, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब बस इसका मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं। पिटफॉल मैकेनिज्म, और इसको बेटा पिटफॉल मैकेनिज्म की से अपना पॉलिनेशन कराता है, या इसको फ्लाई ट्रैप भी बोलते हैं। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म होता क्या है, इस फ्लावर इस तरह का होता है कुछ कुछ कि उससे इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, और उस फ्लावर में हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इतना समझो, आप डीपली जाने की जरूरत नहीं है, और वो अंदर को ही जाना पड़ता है फिर इंसेक्ट को, और अंदर से जाके आता है और पोलन्स को फिर स्टिक करा के लाता है अपनी बॉडी पर, ठीक है। तो ये एक तरह का फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म बोला जाता है। हो गया बच्चों? यस सर। देखो, अगर मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश करूं, कभी आता नहीं है बच्चे, कुछ कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, और इंसेक्ट ऊपर से यहां से आता है बेटा, इसे कोरोला ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। इसे COROLLA, कोरोला ट्यूब, ठीक है। और इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर,
और इंसेक्ट को यहां से लेकर यहां आना होता है बेटा, यहां तक इंसेक्ट आता है। ठीक है, तो एक तरह से इंसेक्ट ट्रैप का हो जाता है इसमें, बाद में निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि इसको जाने नहीं देता वो। ठीक है, तो इसे फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म बोलते हैं। फिर से बता, क्या बेटा? क्लियर नहीं हुआ। देखो, कुछ ऐसा खास नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा डिटेल में आपने जाना है, मैं क्या बता रहा हूँ। ये फ्लावर है पूरा स्ट्रक्चर, इसकी एक ट्यूब होती है, इसे कोरोला ट्यूब बोलते हैं, और यहाँ पर आके नेक्टर मिलेगा इसको। तो ये इंसेक्ट को एक तरह से अंदर ट्रैप कर लेता है, इसलिए इसे फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म बोलते हैं। इंसेक्ट आता है यहाँ पर, अंदर आकर जब बाहर भी चला जाता है, पोलन इसकी बॉडी से अटैच रहते हैं, सेम प्रोसीजर वही होता है, बस पिट फॉल मैकेनिज्म और फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म इसकी बेस पर दिया जाता है, बिकॉज ये अंदर जाकर एंट्रैप हो जाता है। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल्स थे बेटा आपके इंसेक्ट के थ्रू जो आपका पॉलिनेशन हुआ। नाउ पॉलिनेशन इज फिनिश्ड। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बच्चों अब देखो, किसी एक की तरफ से काफी डिस्टरबेंस आ रहा है, इसको अपने आपको इसको म्यूट कर लो ना। चलो, अब हमारा अगला स्टेप है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब बेटा क्या हो जाएगा, पोलन और पिस्टल का इंटरेक्शन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन से पहले पोलन ग्रेन्स अब यहां पर आ चुका है, ऐसा समझे आप। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी पोलन को ज्यादा मिल जाए और वो रानी के पास तक पहुंच जाए, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा इनके बीच में एक रिएक्शंस होती है, केमिकल्स रिएक्शंस होती है इन दोनों के बीच। ठीक है, एक आपस में ये बहस करते हैं, केमिकल डायलॉग्स देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये कुछ सीक्रेट करता है, ये कुछ एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और जब इस स्टेज से पास हो जाता है पोलन ग्रेन, तभी उसके बाद जाकर ये अंदर एंटर कर पाता है। ठीक है, इसमें मैं 2-4 लाइनें लिखवाऊंगा, लिखना जरा। pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen on stigma. Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen on stigma. इस बात की कोई गारंटी पॉलिनेशन प्रोसेस नहीं दे रही कि जो स्टिग्मा पर जा रहा है पोलन ग्रेन, वो वही पोलन है जिसकी उसको जरूरत थी। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। आगे लिखेंगे बेटा, पोलन्स ऑफ रॉन्ग टाइप लाइक आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज, या तो दूसरी स्पीशीज के। मान लो बेटा ये मैंगो का प्लांट है, गुआवा का पोलन आ चुका, तो उसे थोड़ा ना परमिशन मिल जाएगी अंदर जाने की। ठीक है, पोलन्स ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम सेम प्लांट, अब सेम प्लांट के पोलन्स को भी नहीं चाहता प्लांट, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, तो सेम प्लांट का पोलन भी हो तो उसको भी इजाजत नहीं देगा वो। ठीक है,
or from same plant also land on the stigma. Also land on the stigma. ठीक, आगे लिखेंगे. The pistil has ability. The pistil has ability to recognize the pollen. The pistil has ability to recognize the pollen, whether it is of right type or wrong type. Right type मतलब whether it is compatible or not compatible. मैं रिपीट करता हूं, pollen has the ability to recognize the pollen whether it is right type, that means compatible, or wrong type, not compatible. आगे और लिखेंगे एक लाइन. लिखना बेटा, pistil recognize the pollen. Pistil recognize the pollen with the helps of chemical dialogue. With the help of chemical dialogue between pollen grains, and pistil. अब ये जो पिस्टल है बच्चों, ये कुछ सिक्रीशन करता है केमिकल्स का, और उसको ये पोलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब करेगा. अगर राइट टाइप की दोनों में कंपैटिबिलिटी होगी तभी ये पोलन ग्रेन्स कैपेबल होगा पोलन ट्यूब बनाने के लिए. पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन तभी होगी जैसे इसको परमिशन मिल गई, इसको नहीं मिली. ठीक है, तो वो कब होगी बेटा, कि इन दोनों के बीच में जो केमिकल्स का इंटरेक्शन हो रहा है, अगर वो पड़ाव पार कर लिया पोलन ग्रेन्स ने, तब पोलन ट्यूब बन पाएगी. एंड पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इज अ कीमोटैक. ठीक है, कुछ केमिकल्स होते हैं और वो इसको गाइड करते हैं. बताऊंगा मैं भी आगे चल के आपको डिटेल में. सर इसमें एब्सॉर्ब कौन करता है केमिकल को, रिलीज कौन करता है, एक बार ये बताओ. जब दोनों ही राइट होते हैं तब. हाँ अनुभव बेटा, जैसे मान लो ये पोलन ग्रेन्स, ये प्लांट किसी एक स्पीशीज का है. ठीक है बच्चे, इतनी तेज सांस किसकी आ रही है. अब ये क्या करता है कि दूसरी स्पीशीज के पोलन को तो अलाउ करेगा नहीं, हो ही नहीं सकता, बट डिफरेंट वेराइटीज को अलाउ करेगा. ठीक है, अब जैसे मैंगो की हजारों वैरायटी है, तो किसी और वैरायटी का मैंगो का ही स्पीशीज में और उसमें अंतर आता है बच्चे. ठीक है, तो उस दूसरे मैंगो की किसी और वैरायटी के पोलन ग्रेन्स को अलाउ करेगा ये. ठीक, अपने वाले सेम प्लांट के उसके को भी अलाउ नहीं करेगा, जिससे सेल्फ कंपैटिबिलिटी जिसे कहते हैं, हम पढ़ के आए पीछे. ठीक बेटा, तो जो राइट पोलन होगा उसको अलाउ करेगा. समझ आया. इसमें केमिकल रिलीज कौन करता है, पोलन ग्रेन या फिर स्पेक्ट्रम? बेटा वो केमिकल्स मेनली जो रिलीज करेगा वो ये करता है आपका. ठीक है, स्टिग्मा पर जाकर रिलीज होते हैं. मैं इसको आपको अगली क्लास में डिटेल में समझाऊंगा इसको और. ठीक है, और ये कुछ चीज एब्जॉर्ब करता है पोलन ग्रेन. इंटरेक्शन में मेन ये होता है. और केमिकल्स तो लगभग दोनों तरफ से ही होता है. सर आप कह रहे हैं एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा, फिर उसका क्या बनता है, रिजेक्ट हो गया तो? रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, पोलन ग्रेन्स को परमिशन नहीं मिलेगी. ट्यूब नहीं बन पाएगी. मतलब रिजेक्टेड पोलन ट्यूब नहीं तो बना. जाएगा कहाँ सर? यार ये ऐसे बच्चे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कहाँ जाएगा, यही पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा कुछ दिन बाद. स्टिग्मा पर पड़ा रहे, हट जाएगा, लेकिन जो मेन काम है फर्टिलाइजेशन वो तो नहीं कर पाएगा ना. ठीक है. जी सर.
बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है किसी की तरफ से। दोनों ही पोलन अगर सही हो तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन होगा? दोनों ही पोलन्स अगर सही है तो अच्छा देखो बेटा, अगर ये डिपेंड करता है, अभी मैं आगे बताऊंगा, एक में एक पोलन ट्यूब भी बन सकती है और एक से ज्यादा मल्टीपल पोलन ट्यूब भी फॉर्म होती है, और वो डिपेंड इस पर भी करता है कि अंदर कितनों की जरूरत है। अगर उसमें जरूरत है, हाँ बेटा, फ्रूट्स के अंदर देखते हैं कि 2 आम की गुठली एक साथ लगी होती है, वो इसी वजह से होता है क्या सर? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो देखो, अगर अगर ओव्यूल्स ज्यादा है तो ठीक है, ज्यादा मेल गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर ओव्यूल्स कम है तो कम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये कैटेगरीज होती हैं। मोनोसिफोनस बोलते हैं बेटा जिसमें एक ही पोलन ट्यूब बने, ठीक, और पॉलीसिफोनस जिसमें ज्यादा पोलन ट्यूब बनती है। बताऊंगा मैं आपको, अभी वहां तक पहुंचने तो दो, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, उस तक चलने तो दो। आप पहले ही आगे की चीजें पूछ रहे हो, ठीक है। चलो जरा आगे लिखना है इसमें। अब क्या हुआ, परमिशन मिल गई इसको, ऐसा मानो आप, तो लिखना पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट आफ्टर द कंपैटिबिलिटी, मतलब पोलन ग्रेन्स जो आया है वो सेम वही आया है, इसको परमिशन मिल गई, तब क्या होगा? अब देखना जरा, लिखना बेटा पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स germinate on stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. Pollen grains germinate on stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore, and the content of pollen grains move into pollen tube. हो गया बच्चों? लास्ट टाइम रिपीट कर। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरा रिपीट कर रहा हूँ। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब through one of the germ pore, and the content of pollen grains move into pollen tube. ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान समझे, इसमें भी एक दो पॉइंट और लिखवाना मुझे। देखो, हमने बेटा पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर अच्छे से हम समझ चुके हैं, कई बार बना चुके हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो इसको परमिशन मिल गई, इस वाले पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब इसको परमिशन मिल गई है बेटा, तो ये क्या कराएगा? पोलन ट्यूब बनाएगा, ठीक। अब ये जर्म पोर है, छोटा सा पोर दिखाता हूं, इसके बेस पर भी मैंने आपको बताए थे, 2 होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। जर्म पोर 2 3 भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब मान लो ये पोलन ट्यूब बननी शुरू हो गई बेटा, ये यहाँ पर बन रही है, ठीक है, अंदर। अगर एक ही पोलन ग्रेन में एक ही पोलन ट्यूब बने तो उसे बोलते हैं मोनोसिफोनस। If one pollen tube form in pollen grain,
ठीक है, तो मोनोसिफोनस। और अगर एक से ज्यादा पोलन ट्यूब्स अगर बनती है बेटा तो पॉलीसिफोनस। ठीक है, इफ मोर देन वन। और ये पॉलीसिफोनस का एग्जांपल लिख लेना बेटा, कुकुरबिटेसी फैमिली। ठीक है, जितने भी आपके कुकुम्बर वगैरह होते हैं ना उसमें देखने को मिलता है कुकुरबिटेसी फैमिली। स्पेलिंग लिखना है। अच्छा, स्पेलिंग लिखूं? CUR लिख देता हूं। AE आएगा बेटा, कुकुरबिटेसी, बस। हो गया। आगे एक लाइन और लिखेंगे बेटा, लिखना पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा। Pollen tubes grow through the tissues of stigma and style. Pollen tubes grow through the tissues of stigma and style and reaches to ovary. And reaches to ovary. ओवरी तक पहुंचेगी बेटा, स्टिग्मा और स्टाइल से बढ़ती बढ़ती। फिर लिखेंगे नोट पॉइंट करके, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रोपिक। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज ओवरी के बाद कीमोट्रोपिक। दोबारा। हाँ बोल रहा हूं मैं, पोलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल and reaches to the ovary। और फिर नोट पॉइंट करके बताया था मैंने, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रोपिक। कीमोट्रोपिक ट्रॉपिक मूवमेंट में सर। क्या बच्चे? जो 10th में पढ़ा था वो कीमोट्रोपिज्म हाइड्रोट्रोपिज्म वही है ना? हाँ यार वही तो है। केमिकल स्टिमुलस। अच्छा, होमवर्क नोट करो, कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं इस इंटरेक्शन में कल बताना, मैं इसको कल बताऊंगा। एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें शुगर का इन्वॉल्वमेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, शुगर का आइडिया मैंने दिया, बाकी एक दो चीजें और होती हैं जिसे वो केमिकल रिलीज करते हैं आपके ओवरी स्टिग्मा और पोलन ग्रोथ को बेनिफिशियल मिलता है, और एक तरह से वो ही परमिशन भी देता है पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए। ठीक है, वो मैंने इसलिए अब तक रोक रखा है बताने को, ये आपका होमवर्क है, कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। मतलब एक शुगर रिलीज होती है, शुगर के साथ एक दो चीजें और हैं जो आपको पता करनी है, और वो इसको परमिशन भी दिलाते हैं और पोलन ट्यूब को गाइड भी करते हैं ग्रोथ करने के लिए कि भाई ग्रोथ करके ओवरी तक पहुंचो और कहां तक जाना। एक बार एम्ब्रियो में पहुंच गया उसके बाद तो मामला कोई खास दिक्कत नहीं है, फिलीफ्रॉम एपरेटस इसको गाइड कर देगा। अच्छा बच्चों, टेस्ट में बहुत से बच्चों ने एक लिख रखा है कि पोलर, मैंने पूछा था सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, आपने बता रखा है स्वेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को सेकेंडरी न्यूक्लियस बता रखा है। नहीं सर, वो फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई। सारे बच्चों ने लिख रखा, अपनी कॉपी उठा के देखना, और मैंने नंबर नहीं काटे कि मुझे ऐसा लगा आपने नंबर्स का क्या करोगे भाई,
मैंने नहीं काटे, बहुत कम बच्चों के नंबर काटे मैं। एक नवदीप की कॉपी में भी मैंने देखा, उसने भी लिख रखा सेकेंडरी न्यूक्लियस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म तो अभी बनेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस को तो मैंने डेफिनेटिव न्यूक्लियस तो बताया था, आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो। डिप्लॉयड न्यूक्लियस, हाँ फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियस से बनेगा। हाँ, फ्यूजन ऑफ टू Okay. पोलर न्यूक्लियस। मुझे एक दो बच्चों की कॉपी में ही सही आंसर मिला, नहीं तो ज्यादातर बच्चों ने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तभी तो मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने चीटिंग की है। और एक वो पॉइंट सारी कॉपियों में मिला, डिफरेंसेस पूछे मेगास्पोर माइक्रोस्पोर में, तो मेगास्पोर में लिख कर आ रहा है अरेंजमेंट ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अबे अरेंजमेंट या फॉर्मेशन? फॉर्मेशन हो गया सर। तो किसी एक बच्चे ने लिखा होगा, आपने सबने बिना बुद्धि लगाए चेपा है। हाँ डिफरेंसेस मुझे नवदीप के सबसे बढ़िया लगे। नहीं सर, फॉर्मेशन लिखा सर मैंने। तूने फॉर्मेशन लिखा है, ज्यादातर बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। अर्नब के डिफरेंसेस अच्छे थे, नवदीप ने बढ़िया डिफरेंस लिखे हैं, लेकिन नवदीप भाई साहब आपने भी यहाँ पर ना सेकेंडरी न्यूक्लियस को पैन लिख रखा है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये इसलिए बता रहा हूँ कि सुधार करो। नहीं सर, पहले उसमें लिखा हुआ मैंने कि फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई, उससे पहले फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई लिखने के बाद जब तुम लिखा होगा इट इज आल्सो कॉल्ड पैन, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट? एक दो नंबर तो कट जाएंगे ना। डेफिनेटिव, आपने ये बताया था कि वो डेफिनेटिव न्यूक्लियस होता है वो। बेटा पैन तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगा ना, ट्रिप्लॉइड ये दो फ्यूज कर गए तो सेकेंडरी न्यूक्लियस, अब तीसरा मेल गैमीट आएगा तब जाकर बनेगा पैन। गूगल बाबा हर बात सही नहीं बताते, मैं समझ रहा हूँ बहुत से बच्चों ने गूगल पे देखा होगा ये, ठीक है। चलो फिर कल इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे हम बढ़िया से। तो कुछ ये जरा होमवर्क है आपके लिए, इसे देख कर आना।